फायरिंग करते करते एकदम यहाँ तक आ गया। जब करीब आया तो फिर रूम में से हम उठ के पूरा एकदम यहाँ आवाज देने लगा। जब बाहर जाने के बाद बाहर से बहुत सारे लोग आकर के पूरा पथराव करने लगे। उसमें मेरे सर पे भी लग गया, बाहर भी देखें पथराव किया लोग। पुलिस को बोल रहे थे, फोन करा मैंने करीब बार बार बोल रहे थे। उसी समय जब से उसको बंद किया तो उसी समय से बोल रहे हैं कि इसको पुलिस को फोन करे कि जल्दी आइए, नहीं तो कुछ कर देगा, इन लोग कुछ कर देगा। पुलिस करीब करीब लगता है आधा पौना घंटा के बाद ही आई पुलिस। गाली गलौज करने लगे, बोलने लगे कुछ कुछ, बड़का नेता बन गई है, ये वो इलेक्शन लड़ेगी। तो फिर हम लोग बोले कि हमको लगा था कि वो ड्रिंक उड़िंक किए हुए था, क्या था पता नहीं। मुझे सही नहीं लगा बात करना, रात काफ़ी हो रहा था। बगल में सीसीटीवी कैमरा है, आप लोग देख भी सकते हैं कि किस तरह से कितने लोग थे, क्या था। क्योंकि हमारे छत पे से वो दिख नहीं रहे थे कि कितने लोग हैं, लेकिन बहुत लोगों की आवाज़ आ रही थी। और मुझे लगता है कि मुझे तो लगा कि जैसे कि उन लोग पटाखा छोड़ रहे हैं, यकीन ही नहीं आ रहा था कि गोली कोई छोड़ रहा है। और शहर में पहली बार ऐसा हादसा, जो कि मैं सिनेमा में आज तक देखती थी, एकदम अभी तक सोच करके दिल दहल जा रहा है। मेरे पास वीडियो है, जो पहला जो वीडियो था ना गेट के, मतलब वो जो पथराव उथराव किया, वो वाला वीडियो मेरे पास है। लेकिन दूसरा वाला वीडियो मेरे पास नहीं है, क्योंकि हम लोग सब डरे हुए थे, सब छुप गए थे जा कर करके। लड़ाई ही नहीं है, मेरा मधु मंजरी का कभी किसी से लड़े ही नहीं। हम तो जितना यहाँ के गरीब बच्चा सबको पढ़ाने का काम किया, सबके लिए काम किया, सबको कंबल बांटने का काम किया। मेरी लड़ाई आसपास में किसी से पूछ लीजिएगा तो मेरी लड़ाई किसी से होता ही नहीं है। बिहार में नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं और पटना की जो मेयर प्रत्याशी हैं मधु मंजरी, उनके घर के बाहर कल रात में फायरिंग हुई और पथराव हुआ है। उसके बाद उनके सर पर चोट लग चुका है और उनका कहना है कि लोकल कुछ लोग हैं और कुछ लोग जो है मिल करके ये धमकी दे रहे थे या धमकाने की कोशिश कर रहे थे कि तुम बहुत बड़ा नेता बन गई हो। और इसको लेकर के अभी मधु मंजरी जी ने पीसी भी किया। पीसी में उन्होंने साफ कहा कि हमने राजीव नगर थानों को भी बुलाया, लेकिन पहली बार में वो आए, दूसरी बार में वो नहीं पहुंचे। हालांकि 112 का ये जिक्र करे हैं कि 112 नंबर पर फोन करने के बाद जो स्थानीय इनके आस पड़ोस के लोग हैं उन्होंने फोन किया, उसके बाद पुलिस पहुंची और उसके बाद भी जो है अंधाधुंध जो है बाहर में फायरिंग होते गया। को बता दें कि मधु मंजरी जी पटना मेयर के चुनाव में प्रत्याशी हैं और लगातार जो है एक तरह से कहा जाए तो इनका एक अच्छा फॉलोवर है और लगातार इनका जनाधार भी बढ़ रहा है। कल जब ये घूम करके आ रही थी, क्षेत्र भ्रमण कर करके आ रही थी, तब पहले से ही कुछ लोग जो है अज्ञात लोग जो है यहाँ बैठे हुए थे और यहाँ पर जो है उनके घर के बाहर पथराव किया गया। और जब ये घर में चली गई तो इनको गंदी गंदी गाली बक करके जो है वो फायरिंग भी किया गया। आप उधर देख सकते हैं कि कुछ जो है वो टूटे हुए हैं, जो इनके बाहर जो इनका जो घर है वहाँ पर आप देख लीजिए, ये स्थिति जो है वो बनी हुई है। और ये देख लीजिए, ये सब जो है कैमरा वैमरा भी तोड़ दिया गया है। और ये एक तरह से कहा जाए कि चुनाव लड़ रही हैं तो ये जानबूझ करके हो सकता है, लेकिन ये पूरा जो है देखिए कि आधार जो है वो फेंका हुआ है। हम कहेंगे कि आप जो है आधार को दिखा दीजिए। और कल रात में जो है इनके घर पर हमला होता है, कई फायरिंग किया जाता है, उसके बाद पत्थर चढ़ाया जाता है। और इनका कहना है कि कोई लोग पर हमको शक नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो हैं स्थानीय थे और बहुत बड़ा मॉब था, यानी भीड़ था, और भीड़ के जरिए ही हमारे घर पे हमला किया गया, सीसीटीवी फोड़ दिया गया। और ये पूरा जो आप जो है देख रहे हैं, ये सब कल रात की घटना में जो है ये पूरा चीज दिखाया गया है। हालांकि अब सवाल ये भी है कि क्या सरकार या पुलिस अगर समय पे पहुंचती तो शायद ये जो फायरिंग की घटना है वो कल नहीं होती। कल रात में हम लोग प्रचार करके करीब 9:30 के आसपास या 9:45 होता होगा, उस समय हम घर आए। जैसे घर आए तो कुछ लोग थे जो गाड़ी रोक लिए गेट पे ही मेरे, वो पहले से ही मेरा इंतजार कर रहे थे। गाड़ी रोक लिए गाड़ी रोकने के बाद गाली गलौज करने लगे, बोलने लगे कुछ कुछ, बड़का नेता बन गई है, ये वो इलेक्शन लड़ेगी। तो फिर हम लोग बोले कि हमको लगा था कि वो ड्रिंक उड़िंक किए हुए था, क्या था पता नहीं। मुझे सही नहीं लगा बात करना, रात काफ़ी हो रहा था। तो मैंने बोला सुबह 10 बजे बात करते हैं, 10 बजे आओ, 10 बजे बात करेंगे जो करना होगा। फिर भी वो उलझता चला गया। तो संजोग से कल मेरे साथ बहुत और भी लोग थे, पीछे से आए तो पीछे से गेट बंद कर दिए, गेट को बंद कर दिए। ये फिर गेट को भाग गया। हम लोगों ने उसको बोला भागने दो, जाने दो, कैसा ही इलेक्शन के टाइम में होता है, कुछ लोग किसी के सपोर्टर रहते हैं या कुछ रहते हैं तो इस तरह से धमकी देते हैं। तो हम लोगों ने लाइटली ले लिया। फिर
जब बाहर जाने के बाद बाहर से बहुत सारे लोग आकर के पूरा पथराव करने लगे, उसमें मेरे सर पे भी लग गया, बाहर भी देखें पथराव किया लोग। पुलिस को बोल रहे थे, फोन करा मैंने करीब बार बार बोल रहे थे, उसी समय जब से उसको बंद किया तो उसी समय से बोल रहे हैं कि इसको पुलिस को फोन करे कि जल्दी आइए नहीं तो कुछ कर देगा, इन लोग कुछ कर देगा। पुलिस करीब करीब लगता है आधा पौना घंटा के बाद ही आई पुलिस। आई तो जब तक वो मार वार करके जा चुका था, जब तक बाकी आस पास के लोग आ गए थे, बहुत ब्लीडिंग हो रहा था। फिर पुलिस मुझे ले गई जा करके अस्पताल में, वहाँ पे वो करवाया, फर्स्ट एड करवाया। उसके बाद हुआ कि जब हम वहाँ से बोले कि आप मुझे घर पहुँचवा दीजिए, आप दे दीजिए मुझे सिक्योरिटी वहाँ तक पहुँचाने के लिए, उसमें भी उन लोगों ने करीब 45 मिनट्स तक वहीं अस्पताल में बैठा के रखा। कभी बोल रहा है कि वो नहीं जा रहा है तो हम नहीं जाएंगे, ऐसा कर करके हम बोले कि आप लिख करके दे दीजिए कि हम नहीं पहुँचाएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वापस जाने के बाद जैसे उस समय घात लगाया होगा तो फिर से लगाया होगा। लेकिन फिर उन लोग आए, आधा पौना घंटा के आसपास बैठाने के बाद फिर पहुंचा के तो फिर घर आए तो मुझे बहुत दर्द हो रहा था। दर्द का दवा मिला था, दवा खाए, थोड़ा बीपी भी बढ़ गया था इस सब की वजह से। बेटा बोला कि मम्मी आराम कीजिए, आप ड्रेस चेंज करवा दिया क्योंकि ब्लड लगा हुआ था। चेंज कर करके रूम में लेटे ही थे तो मेरा हुआ कि आवाज़ बहुत हो रही थी। तो मेरा एक बोला ना, दीदी देखिए ना उधर लग रहा है ना फायरिंग कर रहा। हम बोले भाई मजाक कर, मतलब फायरिंग कौन करेगा इस तरह। लेकिन वो फायरिंग करते करते एकदम यहाँ तक आ गया। जब करीब आया तो फिर रूम में से हम उठ के पूरा एकदम यहाँ आवाज़ देने लगा, बहुत गाली वाली, एकदम गंदा गंदा गाली। बहुत बड़का नेता बनता है, ये करता है वो करता है, कि इलेक्शन लड़ रहा है, करने लगा। उसके बाद हम लोग डर गए कि बहुत, क्योंकि हमारा बाउंड्री पे ऊपर चढ़ जाता तो फिर हम लोग सेफ नहीं थे, क्योंकि वो बहुत सारे लोग थे, एकदम मॉफ था जैसे, बहुत ज़्यादा लोग थे। उसके बाद हम लोगों ने लाइट वाइट ऑफ कर करके मैं ऊपर गोदाउन उसी में जाकर छुप गई। और फिर मुझे लगा कि पुलिस को जब बार बार फ़ोन करे, पुलिस वाला हम ही को डांट रहा है कि अभी ना मैडम आप देख के ना जाइए कि अस्पताल में कितना आदमी है, हम कैसे आ जाए। हम बोले कि भैया मार देगा हम लोग को। तो फिर भी उन लोग नहीं आए। तो फिर हम जब लाइव किए तो वहाँ से कुछ लोग जो हैं, मतलब लाइव देख करके फिर यहाँ के कुछ लोग हैं वो 112 नंबर पे कॉल किए। कॉल कर करके तो फिर पुलिस आई। जब तक हम लोग ऊपर छुपे रहे, छुप कर करके तो उन लोग जब आया तो फिर कॉल किया तो तब तक फिर लोग आया होगा तो फिर लोग भाग गया। बगल में हमारा तो सीसीटीवी कैमरा तोड़ दिया था और ख़राब भी था। बगल में सीसीटीवी कैमरा है, आप लोग देख भी सकते हैं कि किस तरह से कितने लोग थे, क्या था। क्योंकि हमारे छत पे से दिख नहीं रहे थे कि कितने लोग हैं, लेकिन बहुत लोगों की आवाज़ आ रही थी। और मुझे लगता है कि मुझे तो लगा कि जैसे कि उन लोग पटाखा छोड़ रहे हैं, यकीन ही नहीं आ रहा था कि गोली कोई छोड़ रहा है। और शहर में पहली बार ऐसा हादसा जो कि मैं सिनेमा में आज तक देखती थी, एकदम अभी तक सोच करके दिल दहल जा रहा है। इतना पता नहीं बम था, इतना आवाज़, इतना गोली चलने की आवाज़। अब मुझे लगता है करीब 20, 25, 30 कितना आवाज़ हुआ होगा कि जैसा कुछ है नहीं। क्योंकि बाद में फिर हमारा वो पूरा कनेक्शन ख़त्म हो जाने के बाद से लाइट भी बंद हो गया। फिर हम लोग बहुत डरे रहे। फिर कुछ लोग का फिर फ़ोन आया कि हम लोग आ गए हैं। फिर पुलिस फिर आई, तब हम लोग नीचे उतर करके आए। आपको टारगेट क्यों किया गया? देखिए अब तो टारगेट क्यों किया गया मुझे नहीं पता, लेकिन बार बार यही बोला जा रहा था बहुत बड़का नेता बनती है, बड़ा तुमको इलेक्शन लड़ने का शौक है, ये सब चीज़ बोला जा रहा था। जो उधर से जो आवाज़ आ रही थी वही आ रही थी। किन लोगों पर शक है? देखिए हमको शक क्या बोल सकते, सब लोग पहली बार में जो था, एक था मेरे पास वीडियो भी हम आपको भेज सकते हैं। क्योंकि हम लोग लोकल में हम कभी घूमे नहीं, मेरे हस्बैंड थे तो लोकल लोगों को जानते वानते थे। मैं लोकल में कहीं जाती वाती भी नहीं, कभी घर के पीछे तो बहुत लोकल लोग को हम जानते भी नहीं हैं। लेकिन मेरे पास वीडियो है, जो पहला जो वीडियो था ना गेट के, मतलब वो जो पथराव उथराव किया वो वाला वीडियो मेरे पास है। लेकिन दूसरा वाला वीडियो मेरे पास नहीं है, क्योंकि हम लोग सब डरे हुए थे, सब छुप गए थे जा कर करके। लेकिन आवाज़ बहुत आ रहा था, एकदम पूरा जैसा लग रहा था कि दीपावली हो रहा है, उस तरह का आवाज़ हो रहा है। करवाया मैडम आपने? अभी हम लोग लिख रहे हैं, क्योंकि सुबह से मेरा तबीयत भी, मतलब इसकी वजह से थोड़ा सा तबीयत हुआ था, बहुत चक्कर भी आ रहा था, तभी लिखवा रहे हैं क्या करें कि। और बस सिक्योरिटी मांग रहे हैं कि सिक्योरिटी दिया जाए, नहीं तो जिस हिसाब से कल हमारे ऊपर मतलब हमला बोलते हैं कि मॉब हमला हुआ है। क्योंकि अगर सिक्योरिटी नहीं दिया गया तो बहुत जल्द नहीं लगता कि हम आपके बीच रह पाएंगे, इस तरह का हाल है। कौन से ऐसे लोग हैं जो आपको इस तरह किए हैं? कोई पर तो इसका हुआ होगा क्या? सर डर है? अब मुझे तो सर आज तक किसी से लड़ाई ही नहीं है, मेरा मधु मंजरी का कभी किसी से लड़े ही नहीं। हम तो जितना यहाँ का गरीब बच्चा सबको पढ़ाने का काम किया, सबके लिए काम किया, सबको कंबल बांटने का काम किया। मेरी लड़ाई
आसपास में किसी से पूछ लीजिएगा तो मेरी लड़ाई किसी से होता ही नहीं है। कितने बजे की घटना है और किस तरह हुआ? ये पूरा वारदात जो पहला वाला हुआ 9 से 9:30 बजे तक, सॉरी 9:30 के बाद हुआ है। और ये जो दोबारा जो उन लोग पूरा एकदम लोग के साथ मॉब के साथ आए थे, वो मुझे लगता है 12:30-1 बजे के आसपास का। वो लाइव देखे हमने, इसीलिए लाइव किया था ताकि लोग मुझे सपोर्ट कर पाए, तो उसी समय की घटना है। कौन से थाना क्षेत्र में आता है मैडम? ये राजीव नगर थाना क्षेत्र में आता है। बाद में दोबारा वाले में राजीव नगर थाना आया भी नहीं। वो 112 पे कॉल कर करके, जो एक यहाँ के कुछ लड़के हैं वो लोग को जब लाइव देखा तो उन लोग जो कॉल किए तो उन्हीं लोग थाना वाला लोग आए। किसी भी वरीय पदाधिकारी से आपकी बात की है? नहीं, किसी से बात नहीं हुई है। मैडम आप पार्टी में भी हैं क्या? कोई बड़े नेता से आरजेडी में आप हैं, आरजेडी के नेताओं से आप अपने नेता से बोली? नहीं, अभी तक बात नहीं हुई है। थोड़ा स्टेबल हो जाए तो फिर हम बात करेंगे। कोई भी संपर्क नहीं किया? नहीं, अभी तक कोई संपर्क नहीं किया है उधर से। क्या मैडम लगता नहीं है कि आपको पुलिस की कार्यशैली पर आपने सवाल खड़ा किया है? सर ये सब तो आप लोग ज़्यादा बता सकते हैं, हमको तो बस बचा लीजिए आप लोग। हम सबसे आग्रह करते हैं कि अगर इस तरह का बात है, जो लोग ईमानदारी से आ रहा है, समाज के लिए काम कर रहा है, उसके साथ इस तरह की घटना होती है तो बहुत तकलीफ होता है कि समाज के लिए हम शुरू से, आप लोग तो जानते हैं, समाज के लिए खड़े हैं, हमेशा खड़े रहते हैं, समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या इस सारी लड़ाई में बैठने का ये संकेत नहीं कि चुनाव आप लड़ रही हैं? कौन से लोग हैं ये बताइएगा तब ना। किन सर लोगों पर शक है? अब कुछ लोग पकड़े भी गए हैं इसमें। सर हम शक कैसे कर लोकल सकते लोग थे हैं? या बाहरी लोग आए थे? नहीं, एक जो लोग था ना वो लोकल ही था। क्या नाम है? और वो जैसे कि उन लोग जैसे मतलब वीडियो में भी देखेंगे ना तो पप्पू पप्पू बोल रहा था, भाग पप्पू चल पप्पू, कुछ इस तरह का है वो बोल रहा है। अब बाकी लोग को नहीं जानता। दोबारे वाले में तो जो मॉब जो आया तो लोग सब मुंह पे बांधा हुआ था, क्योंकि हम लोग को देखे ही नहीं उसको, सिर्फ आवाज सुने और जो गाली नीचे से दे रहा था वो देखे। लेकिन यहाँ बगल में सीसीटीवी कैमरा, अगर वहां से लोग पुलिस भी देखे तो ये चीज कर सकते हैं। मैडम जिस तरह से मतलब आपके साथ शाम में ही हो गया, उसके बाद फायरिंग हुआ, आपका ये कहना है, हाँ, तो क्या लगता है कि जंगल राज वाला माहौल हो गया है क्या? सर ये सब आप ही देखिए कि किस तरह का माहौल है, क्योंकि इस तरह का माहौल तो हम कभी जिंदगी में नहीं देख रहे, सिर्फ सिनेमा में देखते थे कि इस तरह का माहौल होता है कि लोग एकदम आ जाए किसी को मारने के लिए और इस तरह से। मैडम सबसे बड़ा बात है कि आप आरजेडी में एक नेत्री हैं, उसके बावजूद आपने पुलिस में फोन किया और पुलिस ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए नेता होना अपनी जगह पे, नेता का भी अपना जान है। अगर नेता मरे या आम जनता मरे, किसी का भी परिवार बर्बाद होता है, परिवार टूटता है, तो मुझे बस जल्द से जल्द कार्रवाई हो और फिलहाल सिक्योरिटी दी जाइए। हम सब आग्रह करते हैं कि सिक्योरिटी दी जाए। आपने जो पप्पू का जिक्र किया मैडम, यहाँ कोई लोकल रहने वाला? हाँ हाँ, वो पप्पू लोकल ही रहने वाला है।